हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आपके पशु परिचर एग्जाम में मात्र 2 दिन शेष बचे हैं और इन 2 दिनों में एक अच्छी तैयारी के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो साथियों, क्लास में एंड तक बने रहना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि से अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टि से अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपके अभिलेखों के अध्ययन को? एपिग्राफी कहा जाता है। साथियों, याद रखना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, समय बहुत ही कम बचा है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। इसके बाद मोहम्मद शाही, अखे शाही और डोडिया नामक सिक्के राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित थे? कौन सी रियासत में चलते थे आपके मोहम्मद शाही, अखे शाही और डोडिया नामक सिक्के? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना है। तो ये कौन सी रियासत थी आपकी? जैसलमेर रियासत थी साथियों। कौन थी? जैसलमेर रियासत। राजपूत राज्यों में बैया लिखने की परंपरा थी। निम्नलिखित में से कमठाना बई में किसका उल्लेख किया जाता था? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। कमठाना बही में क्या लिखा जाता था प्यारे साथियों? तो कमठाना बही क्या लिखा जाता था? सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित उल्लेख आपको कमठाना बही में मिलता था। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र से चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखे की जानकारी मिलती है? चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कौन से ताम्रपत्र में मिलता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ था दोस्तों? 1534-35 में। और इस समय कौन थे आपके? महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य राजा थे और कर्मावती जो रानी थी उनके द्वारा जौहर किया गया था। क्या हो जाएगा? किस ताम्रपत्र से मिलती है ये जानकारी? आपके पूर्व ताम्रपत्र से मिलती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस सभ्यता स्थल से मिट्टी से बनी बेल की मूर्ति मिली जिसे बनासियल बूल का नाम दिया गया है? बनासियल बूल क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? बनासियल बूल। यानी कि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बनासियल बूल यानी कि बनास संस्कृति जिस सभ्यता को कहा जाता है, कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता। ए ऑप्शन राइट होगा। कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में भी आंसर मिला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? क्षेत्र के नाम दे रखे हैं और कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जैसलमेर जो कि मांड या मल्ल कहलाता है, ये सही सुमेलित है। ब्यावर, अजमेर, हाड़ौती दे रखा है, गलत होगा प्यारे साथियों। ब्यावर अजमेर तो मेरवाड़ा कहलाता था। ब्यावर अजमेर तो मेरवाड़ा कहलाता था। हाड़ौती दे रखा है। हाड़ौती प्रदेश तो कौन सा है आपका? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता है। तो बी ऑप्शन राइट होगा, सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ का क्षेत्र कांठल हो जाएगा। चूरू, सीकर, झुंझुनू का शेखावटी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया था? कौन से शासक थे दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो साथियों, आपके शासक थे तेज सिंह। तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में चित्रकार थे आपके कमल चंद्र। कौन थे प्यारे साथियों? कमल चंद्र। इनके द्वारा दोस्तों आपके ताड़पत्र पर एक चित्रित ग्रंथ था। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट होगा, तेज सिंह के समय। राव सातल देव ने किस युद्ध में अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुडले खां को पराजित किया था? गुडले खां को पराजित किया। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपके? कौन सा युद्ध था आपका? ये था प्यारे साथियों आपका कौसाना का युद्ध। क्या? कौन सा? कौसाना युद्ध। और इसी युद्ध की विजय में दोस्तों आपके एक मारवाड़ में उत्सव मनाया जाता है, गुडला उत्सव, गुडला त्योहार जिसे कहा जाता है, गुडला त्योहार।
नेक्स्ट है 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? अंग्रेजों से संधि करने वाले शासक कब हुई थी भरतपुर राज्य की संधि? 29 सितंबर 1803 को। और शासक कौन थे? तो ये थे आपके रणजीत सिंह। कौन थे प्यारे साथियों? रणजीत सिंह। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंत प्रणाली की तुलना किससे की थी? राजस्थान की सामंत प्रणाली की तुलना किससे की थी? तो ये की थी आपके मध्ययुगीन यूरोपीय पद्धति से। किससे? मध्ययुगीन यूरोपीय पद्धति से। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान करौली के किस शासक ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए 2000 सैनिक भेजे थे? 2000 सैनिक भेजे। कौन थे दोस्तों? बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करौली के शासक थे मदनपाल। इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों की सहायता के लिए सैनिक भेजे थे कोटा विद्रोह को दबाने के लिए। जयपुर राज्य में जन जागृति फैलाने का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जयपुर राज्य में जन जागृति फैलाने का कार्य तो किसके द्वारा किया गया था? ये थे आपके अर्जुन लाल सेठी। कौन थे साथियों? अर्जुन लाल सेठी। ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से देखना है, क्लास को एंड तक देखना है। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? बताना है दोस्तों। ये सारे क्रांतिकारी है प्यारे साथियों, और इनको कौन सी जेल में भेजा गया था ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों बुरेलाल बया जोधपुर जेल नहीं भेजा गया था दोस्तों। बुरेलाल बया को कौन सी जेल में भेजा गया था? आपकी सराड़ा जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? सराड़ा जेल में। तो पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। विजय सिंह पथिक को कहाँ बंदी बनाया गया? टोडगढ़ जेल में। जय नारायण जी व्यास ये सिवाना दुर्ग में, और प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में। तो बुरेलाल बया को कहाँ किया गया था? आपके सराड़ा जेल में बंदी बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी सहायता से मेवाड़ प्रजामंडल का समस्त रिकॉर्ड अजमेर भिजवा दिया था? मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और इसके बाद में दोस्तों किसकी सहायता से मेवाड़ प्रजामंडल का समस्त रिकॉर्ड अजमेर भिजवा दिया था? तो ये थे शंकर सहाय सक्सेना। कौन थे प्यारे साथियों? शंकर सहाय सक्सेना। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष बने थे बुरेलाल बया, और माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बिलों को एकजुट करने के उद्देश्य से गोविंद गुरी ने संप सभा की स्थापना कब की? गोविंद गिरी द्वारा किसकी स्थापना की गई? संप सभा की स्थापना, और ये की गई थी 1883 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। वीडियो को पॉज करके भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। क्या हो जाएगा? सत्य कथन बताना है। इनमें से क्या होगा प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1920 में जोधपुर में की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन में दे रखा है महिला मंडल की स्थापना दयाशंकर क्षेत्रीय द्वारा 1945 में की गई। तो गलत होगा, 1935 में की गई थी। क्या साथियों? 1935 में की गई थी। इसके बाद में हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा? यमुना प्रसाद द्वारा धौलपुर में की गई। तो ये गलत दे रखा है दोस्तों। 1912 में आपके महंत जगन्नाथ दास द्वारा भरतपुर में की गई थी। किसकी? हिंदी साहित्य समिति की स्थापना। और मूल रूप से परोपकारिणी सभा 1880 में अजमेर में पंजीकृत हुई थी। तो क्या हो जाएगा? परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा? 1883 ईस्वी में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बनाई गई थी। तो क्या हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही दे रखा है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री बने थे। दोस्तों एकीकरण के 4 चरण हैं। 4 चरण, जो प्रथम 4 चरण हैं इनमें प्रधानमंत्री बने थे। याद रख लेना है आपको, शो, गो, मा, ही।
पहले चरण में शोभालाल कुमावत, दूसरे में गोकुललाल असावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा और चौथे में हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई साथियों? तो कब की गई? आपके 29 दिसंबर 1953 ईस्वी में की गई थी। डी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी दोस्तों? कब एकीकरण की प्रक्रिया के समय? तो कौन सी थी? आपके बीकानेर थी। कौन सी थी? बीकानेर। नेक्स्ट है सुमेलित करना है दोस्तों। सुमेलित करना है किसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में सबसे पहले दे रखा है सद्दीक खां मांगण्यार। सद्दीक खां मांगण्यार। तो ये दोस्तों आपके खड़ताल के अच्छे वादक हैं, इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। तो ये किसा? खड़ताल का जादूगर। इसके बाद हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान। क्या दोस्तों? सन्यासियों का सुल्तान। और इन्हीं की याद में दोस्तों नागौर में उर्स का आयोजन होता है। इसके बाद महाराजा सूरजमल, तो इन्हें दोस्तों आप सभी जानते हैं अफलातून राजा, या क्या दोस्तों जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, अफलातून राजा भी कहा जाता है। और बाकीदास, तो बाकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। इनको सिंगल में भी आपको याद रखना है, उपनाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? किस में होता है दोस्तों? राजस्थान का सबसे पूर्वी जो जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा? धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। और दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? जैसलमेर में। और सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है? धौलपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम, न्यूनतम मैं बता देता हूं दोस्तों, न्यूनतम कितनी है? 89 किलोमीटर। और कौन सा राज्य बनाता है आपका? ये बनाता है आपका पंजाब। कौन सा बनाता है? पंजाब। 56 का मैदान स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 56 का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? क्या हो जाएगा? 56 का मैदान, तो ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच स्थित है आपका 56 का मैदान। अगला है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है, इनके मध्य एक पठार है, उसको क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार। पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायी कारण है। क्या हो जाएगा? कौन सा कारण है? जो राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है इन्हें क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। याद रखना है, क्या कहा जाता है? मावठ। और यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किनके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किन जिलों से गुजरती है? तो किन जिलों से गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों आपके सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ से। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? मृत नदी के नाम से आपके द्वेषवती, प्राचीन सरस्वती,
नट नदी, राजस्थान का शोक, ये सभी किस नदी को कहा जाता है? आपके गग्गर नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? गग्गर नदी। आपसे पूछ लिया जाए इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। और राज्य में इसका प्रवाह क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में ये बहती है। तो मृत नदी कौन सी हो जाएगी? आपके गग्गर नदी। और इसी के किनारे कौन सी? आपके कालीबंगा सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। क्या हो जाएगा? बाणगंगा नदी, बैराठ की पहाड़ियां, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, ये बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी गोगुंदा की पहाड़ियां दे रखा है, गलत होगा। बनास नदी आपके खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से। मेंथा मनोरपुर की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, आपको याद रखना है। लाल व पीली मृदा निम्नलिखित में से किस जिला युग्म में पाई जाती है? लाल व पीली मृदा किस जिला युग्म में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अजमेर भीलवाड़ा में। कहाँ साथियों? अजमेर भीलवाड़ा में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आपके 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। आपके 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। इसके बाद में आपको विश्व जैव विविधता दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और साथियों आपके 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या? ओजोन दिवस। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति कब जारी की गई? वन नीति कब जारी की गई? तो ये की गई वर्ष 2010 में। कब की गई? वर्ष 2010 में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है? कौन सा हो जाएगा? किसके द्वारा? सतही जल द्वारा। और सतही जल द्वारा कौन सा हो जाएगा? आपका चंबल प्रदेश। जो चंबल जो प्रदेश है, इसका जो सतही जल द्वारा जो चंबल नदी जो बहती है, इसकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो इसके बहाव क्षेत्र में कटी फटिया जो क्षेत्र हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। मिट्टी जो होती है बहकर चली जाती है, तो कटा फटा क्षेत्र रह जाता है, वहां पर कहीं कहीं से मिट्टी निकल जाती है, उसे बीहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, परियोजना और नहर दे रखी है, सुमेलित करना है आपको। परियोजना नहर, बाखड़ा नांगल परियोजना, तो क्या हो जाएगा? कौन सी नहर निकाली गई? बिस्त दोआब। इसके बाद माही परियोजना से कौन सी नहर निकाली गई है? माही परियोजना से तो आपके भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई। इंदिरा गांधी परियोजना से, तो इंदिरा गांधी परियोजना से आपके वीर तेजाजी लिफ्ट नहर निकाली गई है। और चंबल परियोजना से दोस्तों आपके जालीपुरा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जालीपुरा लिफ्ट नहर। राजस्थान में मध्य सिंचाई परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मध्यम सिंचाई परियोजना में गागरोन, पिपलाद व छापी परियोजना 12 जिले में है। हथियादेह, बिलास व बेथली परियोजनाएं झालावाड़ जिले में है। ल्यासी, झालावाड़ व अंधेरी 12 जिले में है। तकली, कोटा व गरदड़ा बूंदी जिले में है। कौन कौन से सत्य हैं आपको बताना है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही है, केवल 4। तकली, कोटा व गरदड़ा ये आपके बूंदी जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा? चौथा कथन आपका सही होगा। तकली जो सिंचाई परियोजना है ये कोटा में है और गरदड़ा सिंचाई परियोजना आपके बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ियों से होता है? सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है प्यारे साथियों? आपके जयपुर ग्रामीण में है। कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में।
आपके सेवर की पहाड़ियाँ है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो आपकी निकलती है साबी नदी। कौन सी निकलती है? साबी नदी। राज्य के किस जिले में बांका पट्टी का विस्तार है? बांका पट्टी क्या हो जाएगा? बांका पट्टी दोस्तों, इस क्षेत्र में आपके जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जहां से वहां के लोगों द्वारा खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है और इनके दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, लोगों को कुबड़ निकल जाता है, बांके हो जाते हैं, इसलिए उसे बांका पट्टी कहा जाता है, या उसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, हॉच बेल्ट भी कहा जाता है। तो किस जिले में हो जाएगा इसका विस्तार? किस जिले में है? तो आपके नागौर जिले में। कहाँ दोस्तों? नागौर जिले में। नागौर और अजमेर, अजमेर से नागौर जिले में इसका विस्तार है। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या के घटते क्रम से संबंध में दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? घटते क्रम में तो सर्वाधिक जयपुर है, उसके बाद जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? आपके जयपुर जिले में। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो जाएगा? आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की जो 2001 से 2011 की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी, दर कितनी रही थी? 21.3%। और सर्वाधिक किस जिले में रही है? तो सर्वाधिक रही है आपके बाड़मेर में। कहाँ रही है दोस्तों? बाड़मेर में। कितनी रही है? 32.5%। याद रखना है दोस्तों। और सबसे न्यूनतम कहाँ रही है? तो सबसे न्यूनतम रही है आपके गंगानगर में। कितनी रही थी? तो 10% रही थी। सर्वाधिक बाड़मेर में 32.5%, गंगानगर में सबसे कम 10% दशकीय वृद्धि, और राजस्थान की कुल जो दशकीय वृद्धि रही थी ये रही थी 21.3%। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित नगर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर 15 पर स्थित क्या हो जाएगा? कौन कौन से नगर हैं? तो आपके जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर हो जाएंगे। जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर हो जाएंगे। इसका पुराना नाम था राजमार्ग संख्या 15, नया नाम इसे दिया गया है 68। क्या हो जाएगा? 68। निम्नलिखित में से कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? विश्व धरोहर सूची में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यूनेस्को ने वर्ष 2013 में राजस्थान के कुल 6 जिलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन थे? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर किला। तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ था, कुंभलगढ़ था, रणथंभौर था, लेकिन मेहरानगढ़ नहीं था दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जयपुर में स्थित चंद्र महल या सिटी पैलेस के बारे में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। जयपुर में स्थित जो चंद्र महल है उसे ही सिटी पैलेस कहा जाता है, और इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा असत्य कथन? इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने करवाया था। गलत हो जाएगा दोस्तों। सिटी पैलेस या चंद्र महल का निर्माण आपके जो सवाई जयसिंह थे, मिर्जा राजा थे प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। सिटी पैलेस एक 7 मंजिली इमारत है, बिल्कुल सही। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, बिल्कुल सही। इसकी 7वीं मंजिल का नाम मुकुट मंदिर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो असत्य कथन ए ही होगा। चंद्र महल और सिटी पैलेस का निर्माण आपके सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जाला की हवेली जो कि भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? जाला की हवेली तो कहाँ स्थित है? आपके कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों आपके कोटा रियासत के फौजदार जाला जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था, जाला हवेली का निर्माण। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है? अकबर का दौलत खाना कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो अजमेर में स्थित है आपका मैगजीन दुर्ग। कौन सा? मैगजीन दुर्ग। ये आपका अकबर का दौलत खाना कहलाता है। अकबर का किला भी कहा जाता है इसे।
निम्न में से एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एकलिंग जी मंदिर कहाँ है आपका? कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ मंदिर है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बप्पा रावल जी द्वारा करवाया गया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में पंचपीरों में निम्न में से कौन से लोक देवता शामिल नहीं है? कौन से शामिल नहीं है? इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, गोपा मेहरा। क्या दोस्तों? गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, ह से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। तो क्या हो जाएगा? पाबू जी हैं, आपके मेहा जी हैं, गोगा जी हैं, लेकिन तेजा जी आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने अपनी पत्नी को प्रेरणा के योग साधना दीक्षा ली? पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। कौन से ऐसे लोक देवता थे दोस्तों? तो कौन थे साथियों? ये थे आपके मल्लीनाथ जी। कौन से साथियों? मल्लीनाथ जी। इनकी पत्नी थी रूपा दे। इनकी प्रेरणा से दोस्तों इन्होंने योग साधना की दीक्षा ली थी। इनका मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा में इनका, लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर दोस्तों आपका पशु मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ पशु मेला। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन श्रावण अमावस्या को होता है? श्रावण अमावस्या को आयोजित होने वाला मेला कौन सा होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, डिग्गी के जो कल्याण जी का मेला है यह आपका श्रावण अमावस्या को लगता है। और यह वर्ष में 3 बार आयोजित होता है, श्रावण अमावस्या को, बैशाख पूर्णिमा को और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। वर्ष में 3 बार इस मेले का आयोजन होता है, डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है। नेक्स्ट है, सुइये मेले का आयोजन होता है। सुइया मेला का आयोजन कहां होता है? तो कहां होता है? आपके चौहट्टन। कहां? चौहट्टन। चौहट्टन कहां है आपका? बाड़मेर में। यहां दोस्तों आपके सुइया मेले का आयोजन होता है। निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। निर्जला एकादशी का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके, कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? महाशिवरात्रि का त्योहार दोस्तों, जो निर्जला एकादशी का त्योहार है ये कब मनाया जाता है? आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है आपके निर्जला एकादशी का त्योहार। महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि का कब मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। कब? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। निम्न में से किस लोकगीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन है? ऊंट के श्रृंगार का वर्णन याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऊंट के गले का आभूषण होता है गौरबंद, और इसी के नाम का लोकगीत भी है गौरबंद। तो गौरबंद आते ही आपको याद रखना है, ऊंट से संबंधित हो जाएगा। गौरबंद यानी ऊंट के गले का आभूषण, गौरबंद गीत यानी कि ऊंट के श्रृंगार का वर्णन। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? फल्गुबाई क्या हो जाएगा? तो ये चरी नृत्य की, किसकी? चरी नृत्य की। चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? फल्गुबाई का पूछ लिया जाए तो किशनगढ़ अजमेर से इनका संबंध होगा। निम्नलिखित में से भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो क्या होगा? लूर नृत्य। लूर किसका है? गरासियों का लोक नृत्य है दोस्तों आपका लूर। याद रखना है, द्विचक्री, नेजा, युद्ध, ये सभी किसके द्वारा? भीलों द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुशीर वाद्य यंत्र है? शुशीर वाद्य यंत्र।
सुशीर वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं? फूंक देकर या फूंक मारकर हवा से बजने वाले जो होते हैं ये सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? मशक। कौन सा? मशक। आदिवासी महिलाओं का काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे रंग की बूटियों वाला लहंगा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? रेनसाई कहलाता है। क्या कहलाता है? रेनसाई कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ की उंगलियों में पहना जाता है? हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, दामड़ा। दामड़ा क्या होता है दोस्तों? एक से अधिक उंगलियों में पहने जाने वाला एक छल्ले नुमा जो आभूषण होता है, जो उंगलियों में पहना जाता है, बहुत सारी उंगलियों में पहना जाता है एक साथ और छल्ला बना होता है उस पर, उसे दामड़ा कहा जाता है और ये हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बोली दे रखी है दोस्तों और किस क्षेत्र में बोली जाती है, सुमेलित करना है। गोड़वाड़ी बोली। गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आपके पाली जालोर क्षेत्र में बोली जाती है। खेराड़ी बोली, खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? आपके सिरोही, बूंदी, शाहपुरा क्षेत्र में बोली जाती है। बज्र दोस्तों, बज्र का नाम आता है, आपको याद रखना है। बज्र बोली भरतपुर, धौलपुर, डीग क्षेत्र में बोली जाती है। और इसके बाद राजावाटी, तो राजावाटी कहाँ बोली जाती है? आपके जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस साहित्य शैली में पहले पूरा दोहा व पांचवें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है? कौन सी शैली है दोस्तों जिसमें पहले पूरा दोहा कहा जाता है और पांचवें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है? तो कौन सी साहित्य शैली है? कौन सी साहित्य शैली हो जाएगी? तो ये है दोस्तों आपके जमाल। कौन सी होगी? जमाल। ए ऑप्शन राइट होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयदान देथा की रचना नहीं है। विजयदान देथा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो लजवंती उनकी रचना है, रूख है, मारो बदलो है, लेकिन लीक लिकोड़ो, ये दोस्तों विजयदान देथा की रचना नहीं है। कौन सी? लीक लिकोड़ो विजयदान देथा की रचना नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। तो साथियों, ये थे 60 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।